Morning children. Today we are going to learn the poem Don't Be Afraid of the Dark written by Ruskin Bond. आज हम पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है Don't Be Afraid of the Dark, मतलब अंधेरे से मत डरो। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। So first I am going to recite the poem. You listen carefully and try to recite the poem. Poem is like this. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be hard, but moonlight never. Those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. The world is at peace. So the children, this is the poem recitation. Hope you enjoyed the recitation. Now I am going to explain the meaning of the poem. So again listen carefully the meaning. Don't be afraid of the dark, little one. जो पोयम के राइटर हैं वो छोटे बच्चे से कह रहे हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि थोड़ा डरा हुआ है और वो सोने वाला है रात को, पर उसको डर लग रही है। तो पोएट छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि अंधेरे से मत डरो। अफ्रेड मीन्स अंधेरा, अफ्रेड मीन्स डरना और डार्क मीन्स अंधेरा। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। जब दिन ख़त्म होता है तो रात आती है और उस समय धरती को विश्राम मिलता है। धरती को विश्राम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर सब उस पर चलते हैं, हल्ला भी होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग मार्केट जाते हैं, खूब गाड़ियाँ चलती हैं, तो धरती भी थक जाती है। इसलिए दिन के बाद रात आती है और उस समय धरती को विश्राम मिलता है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। दिन में सूरज निकलता है और उसकी धूप बड़ी तेज़ होती है, हमें बड़ी गर्मी लगती है, कठोर लगती है। पर जब रात में चाँद निकलता है तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है। तो जब दिन गर्म होता है तो शाम का ठंडा होना ज़रूरी है। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। जो रात में आपको आकाश में तारे नज़र आते हैं वो अंधेरे की वजह से ही चमकते हैं और वो हमेशा चमकते रहते हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर। कभी बच्चे से कह रहे हैं कि रात को अपना मित्र बना लो, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। जब आप रात में सोते हैं तो अपने विचारों में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के रहने वालों को की बातों को अपने मन में लाओ, उन विचारों में खो जाओ और सो जाओ। By day it does seem that our troubles won't cease. जब दिन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कितनी परेशानियां हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। But at night, late at night, the world is at peace. पर जब रात होती है तो हम सो जाते हैं और पूरी दुनिया में शांति छा जाती है। अब हम भी दिन भर थक जाते हैं या परेशानियों से लड़ते रहते हैं, तो जब रात होती है तो हमारे लिए भी विश्राम करना ज़रूरी है, तो हम भी विश्राम कर लेते हैं और इस तरह से पूरी दुनिया जो है उसमें शांति छा जाती है, क्योंकि उस समय धरती पर कोई नहीं होता है। ना गाड़ियाँ चलती हैं, ना हम लोग होते हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना मार्केट जाते हैं, ना बच्चे खेलते हैं। तो धरती को भी विश्राम मिल जाता है और दुनिया में शांति छा जाती है। तो इस तरह से
दिन के बाद रात का आना ज़रूरी है और रात के बाद दिन का आना ज़रूरी है, परंतु रात के अंधेरे से डरना नहीं है. So this is the poem explanation. Now I am sending one video of the poem. You listen carefully and try to recite the poem. After watching the video, you have to write new words. So first you write the name of the lesson in your notebook, then today's date, and then start writing new words.